मान लिया जाए या कुछ और मान लिया जाए, लेकिन अब बस इंतजार है कि जो भी हो समाधान निकले। क्या कैसे निकल पाएगा और अभी तक क्यों नहीं निकल पा रहा? देखिए राखी जी, मैं आपके दर्शकों को बताना चाहता हूं कि समाधान जरूर निकलेगा। और सरकार की तरफ से जिस तरीके से सरकार ने किसानों के साथ में जो व्यवहार किया है, जो संवेदनशीलता के साथ में बातचीत चल रही है, और हर अब जो कल भी वार्ता होनी है, 8-9 स्तर की वार्ता हो चुकी है। तो आप देखिए, और जिस तरीके से बार बार सरकार ने सामने आकर के हर एक एक जो नए अधिनियम जो पारित हुए हैं संसद में, जो कानून बन गए उनके बारे में बताया। और खुद प्रधानमंत्री मोदी जी ने भी 25 दिसंबर को माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी के जन्म तिथि पर, जन्म दिवस के अवसर पर किसानों के लिए अब तक 96,000 करोड़ रुपए की राशि भेजी है। और उन्होंने एक एक बात के ऊपर एक, जिस तरीके से कहते हैं, एक जो विशालता, एक छोटी सी छोटी बिंदु को लेकर के भी उन्होंने जिस तरीके से जनता, देश की जनता को संबोधित किया, उसमें सब किसानों ने भी उसको सुना। और मुझे लगता है उसी के कारण आप देखिए, बहुत सारे ऐसे वीडियोस में मैंने देखे हैं जो किसान है वहां पर, एक्चुअल में वो किसान कह रहे हैं कि वो सरकार बड़ी संवेदनशील है, और जो इस बिल के अंदर जो अधिनियम जो आए हैं, उन अधिनियमों के अंतर्गत जो कहीं कमी है उसको सरकार ने गंभीरता से लिया है। जैसे कि एमएसपी के ऊपर जो भ्रम फैलाया जा रहा था, सरकार ने कहा कि एमएसपी नहीं हटेगी। और जो मोदी जी ने भी उस दिन कहा कि साथ पहले 2014 तक के समय तक ये सरकार, देखिए आज़ादी के बाद से इतने दिनों से किसान आज पैदा नहीं हुए, हमेशा से हैं और आगे भी रहेंगे। लेकिन आज़ादी के बाद से अब जो 2014 तक का समय था, कालखंड था, उस कालखंड में मात्र 7 लाख करोड़ का एमएसपी के जो प्रावधान रखा जाता था कि फसलों को खरीदने का, और उसको मात्र 6 वर्ष जो हुए हैं, अभी 5-6 वर्ष ही हुए हैं, उसमें 14 लाख करोड़ के करीब का प्रावधान हो गया। तो आप सोचिए, एमएसपी को तो बढ़ाया ही है मोदी जी ने। और मैं तो कहता हूं कि इस मामले पर एमएसपी की जो खरीद है और जो इस तरीके से जो भ्रम फैलाया गया, इन सब विपक्षी दलों को भी धन्यवाद देना चाहिए मोदी जी को कि भाई आपने ठीक किसानों को 7 लाख करोड़ की जगह 14 लाख करोड़ रुपए ठीक कर है दिया। सत्येंद्र जी, एक छोटा जैसे सा कि प्रश्न देखिए। है, एक छोटा सा प्रश्न है इसी से जुड़ा हुआ। ये बताइए कि यदि सब चीजें जुड़ी हुई हैं, किसानों से जुड़ी हुई हैं, यदि किसानों के हित के लिए ही ये बिल आया, तमाम चीजें आई हैं, फिर इसका विरोध इतना क्यों है? इस चीज को कैसे समझा जाए? देखिए राखी जी, मैं ये बताता हूँ, अब विरोध जो ऐसा है कि विरोध सिर्फ जो कुछ जो राजनीतिक दल है ना, जो मेन जब चुनाव होता है, आप देखिए एक तरह से लैंडस्लाइड विक्ट्री होती है बीजेपी की। तो बीजेपी को जो दो दो बार लगातार जो जन समर्थन मिला है देश में, और कई विपक्षी दल हैं जो अपना अस्तित्व भी खो बैठे हैं, 0-0 जिनकी सीटें आई हुई हैं, और कई ऐसे उसमें दल भी रहे हैं कि जो अपना नेता विपक्ष भी नहीं बना पाते हैं, जैसे कांग्रेस 2 बार से नेता विपक्ष नहीं बना पा रही है। तो मैं ये कहूंगा कि राजनीतिक समीक्षा अगर करें तो इसमें ये देखिए आप कि इसमें जो कुछ ना कुछ है वो एक ज्वेलसी है। और जिस तरीके से एन के इन प्रकार, मतलब किस अपनी राजनीतिक जमीन तलाशने का जो काम विपक्षी दल कर रहे हैं, बस ये है उसके अंदर, और किसानों को भड़काने की कोशिश की जा रही है। वरना ऐसा नहीं है। अगर देखिए कांग्रेस है या लेफ्ट की बात करें, तो कांग्रेस अगर इतनी अच्छी किसानों की है, हिमायती है, तो देखिए कांग्रेस का शासन रहा केरल के अंदर, और वामपंथी अभी वहां पर हैं, उनकी सरकार है। अब एपीएमसी एक्ट जो आपने बताया, आप देखिए एपीएमसी एक्ट अगर वहां पर कांग्रेस को आंदोलन करना चाहिए, और राहुल गांधी जी वहां से सांसद हैं देश के, तो कांग्रेस ही जिनको अपना आदर्श मानते हैं, तो मुझे ऐसा लगता है कि कांग्रेस को वहां केरल में जहां एक मंडी नहीं बनी हुई है, बताइए, एक जिले स्तर पे जो गांव जो सोसाइटी होती है, एक सोसाइटी नहीं है वहां पर, ना वहां पर बड़ी मंडियां हैं, कुछ भी वहां पर कोई कोई चीज है नहीं एपीएमसी के नाम पर। वहां ज्यादा आवश्यकता है इस कानून को लागू कराने की, एपीएमसी को, क्योंकि वहां समर्थन मूल्य वगैरह कुछ चलता ही नहीं, क्योंकि एपीएमसी है ही नहीं वहां पर। आप देखिए बंगाल की बात करें, तो बंगाल के अंदर भी लेफ्ट जो है, और जो इस तरीके से बंगाल के अंदर आप प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि देखिए, चलिए कांग्रेस की सरकारों ने भी दे दिया है, क्योंकि उनको लगा कि पीएम किसान जो है, और पीएम ने भी कहा कि क्रेडिट हमें मत दीजिए, लेकिन किसानों के लिए जो लाभ पहुंचना चाहिए वो पहुंचे। उन्होंने उस दिन आग्रह किया कि क्रेडिट ममता दीदी खुद ले लें या लेफ्ट वाले खुद ले लें। उन लोगों को खुद जाकर के आंदोलन करना चाहिए पश्चिम बंगाल के अंदर कि भाई किसानों के लिए, वहां पर 70 लाख जो किसान हैं वो आज तक वहां पर अभी भी मायूस बैठे हुए हैं, उनको एक सिंगल पेनी नहीं मिली, जबकि देश के किसानों को 96,000 करोड़ मिल चुके हैं। एक एक किसान को 12-12, 14-14 हजार रुपए उनको मिल चुका है।
इससे कैसे तो बाहर निकल पाएंगे तो सफेद जी? मैं वही सवाल कह रहा यही हो हूँ। रहा है हाँ, कि बैठने के बाद, बैठकों के दौर के बाद वो ट्रैक्टर मार्च पर निकल आए हैं और अभी भी खुली चेतावनी दी है कि अब तो महिलाएं भी ट्रैक्टर चला के प्रदर्शन करेंगी, यानी 26 जनवरी को वो कहीं ना कहीं सामने आकर एक पूरा ट्रैक्टर परेड निकालेंगे। तो आप देखिए, उनका प्रदर्शन की पूरी तैयारी है। मतलब क्या वो इनसिक्योर अभी भी हैं? उनको लगता है कि एक और जो बैठक होगी उसमें नतीजा बेनतीजा ही रहेगी, कोई निष्कर्ष नहीं निकलेगा। इसका समाधान निकालना होगा। बिल्कुल राखी जी, आपने सही प्रश्न, सही चिंतन उठाया है, चिंता की बात की है। किसानों के लिए देखिए, ये बीजेपी की सरकार, मोदी जी की सरकार कृत संकल्पित है उनके कल्याण के लिए। और जिस तरीके से जो बात हुई है अभी तक, एमएसपी के ऊपर बता दिया, जैसे पराली के ऊपर वहां पे एक विषय आया था कि पराली जलाने पर वहां पर जो सजा का प्रावधान है वो बहुत ज्यादा है उसको, तो उसको भी सरकार ने संवेदनशीलता के साथ में लिया है। उस तरीके से केंद्रीय कृषि मंत्री माननीय नरेंद्र सिंह तोमर जी ने इस पर जो एक्शन लिया हुआ है, मैं अगर राजनीतिक समीक्षक के तौर पर कहूं तो इतना अप्रतिम, ऐसा मैंने कृषि मंत्री विश्व अभी तक नहीं देखा और कहीं भी नहीं देखा दुनिया में। बहुत सारी जगह की मैंने कृषि का अध्ययन करता हूं, वहां पर भी इस तरीके का कृषि के ऊपर जिस तरीके संवेदनशीलता दिखाई है वो नहीं, कहीं नहीं हो पा रही है। वो माननीय नरेंद्र सिंह तोमर जी ने बड़ी संवेदनशीलता से, पूरे धैर्य के साथ उन किसानों को सुनना है और किसानों के साथ में बिल्कुल आत्मसात किया अपने आप को। उनका हम्म। वो उन्होंने कहा चलिए आप भोजन नहीं करते हैं हमारी या सरकार का आप भोजन नहीं लेते हैं, चाय नहीं लेते हैं, तो उन्होंने सरकार उनका किसानों का भोजन स्वयं खाया है। आप ये भी देखा है और ऐसा आगे भी किसानों के लिए मुझे ऐसा लगता है कि ये सरकार बड़ी संवेदनशील है और एक एक बिंदु को उठा करके हल करेगी। और जैसा कि अब देखिए नए नए कानून आए हुए हैं, ऐसा तो कहीं नहीं है कि मंडी ठीक। खत्म हो गई है। अब ये हम्म। 14 लाख करोड़ रुपए का जो प्रावधान है वो मंडी से ही तो खरीदा जाएगा, जहां चलिए। जहां एपीएमसी है। तो कोई भी मंडी बंद नहीं होने वाली है। और भी जैसे राखी जी, एक किसानों के लिए अगर ठीक है कहीं पे ये जो कानून सतेन जी, बने हैं ठीक ठीक, बीच इसका में जो रोक रही हूँ। करके, तो सरकार मुझे लगता है संशोधन करेगी। संसद में संशोधन होते हैं, कई चलिए। अधिनियमों में संशोधन हुए, कितने 100 से ज्यादा ठीक है, संशोधन हो चलिए चुके। चलिए, कुल मिलाकर देखा जाए तो सरकार प्रयास कर रही है, प्रयास हो रहा है।